जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। आज हम आपको कहानी सुना रहे हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। लोगों में अच्छाई खोजने का प्रयास कीजिए। यदि किसी में भी कुछ बुराई नजर आती है तो सबसे पहले अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए। यदि आपका विचार सकारात्मक होगा तो सब कुछ आपको पॉजिटिव ही पॉजिटिव नजर आए। दिल्ली के एक ऑफिस में किरण नाम की एक महिला काम करती थी। उसे अपने द्वारा किए हुए काम के अलावा किसी का काम पसंद नहीं आता था। सहकर्मी में और उनके द्वारा किए हुए काम में कोई न कोई कमी निकाल ही लेती थी वो महिला। एक दिन जब उस महिला का नाम था किरण। एक दिन जब किरण अपने ऑफिस में अपना काम कर रही थी तो अचानक उसने देखा कि उसकी ऑफिस बिल्डिंग के ठीक सामने वाली बिल्डिंग में एक महिला कपड़े सुखा रही है। उसको देखते ही किरण ने अपने आप से कहा, देखो तो वो महिला कितने गंदे कपड़े धोती है, और उसका घर तो देखो वो कितना गंदा है, और तो और वो जो कपड़े भी पहनी हुई है वो तो और ज्यादा गंदे हैं। किरण के पास बैठे सहकर्मी ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई और अपना काम करने लगा। अब तो रोज वह भी महिला अपनी बिल्डिंग की बालकनी में कपड़े सुखाने आती थी तो किरण रोज उसमें कोई ना कोई कमी निकालती थी और उसको और उसके आसपास की चीजों को गंदा कहती थी। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब किरण अपने ऑफिस में बैठी थी तो उस महिला को देख रही थी कि तभी ऑफिस का बॉस किरण के केबिन में आ गया। किरण को अपने बॉस के आने का पता भी नहीं लगा क्योंकि वह उसे महिला को बहुत ध्यान से देख रही थी और उसमें बुराइयां निकाले जा रही थी। यह सभी देख बॉस ने उसे टोका, किरण आप क्या कर रही हो? क्या आपका मन आपके काम में नहीं लग रहा है? बॉस की आवाज सुनकर और उसे पास खड़ा देखकर किरण अचानक चौंक गई और अपनी सीट से उठकर बोली, कुछ नहीं सर, बस मैं तो उस सामने वाली बिल्डिंग की उस महिला को देख रही हूँ जो रोज गंदे कपड़े सुखाने अपनी बैल्कनी में बॉस ने भी जब उस महिला उसकी बिल्डिंग और उसके कपड़ों पर नजर डाली तभी किरण फिर बोली, देखो तो सर, अपने काम के प्रति कितने लापरवाह लोग होते हैं। वो महिला जो भी कपड़े धोकर सुखाती है वो गंदे ही होते हैं। उसके पहने हुए कपड़े भी कितने गंदे हैं और उसकी बिल्डिंग ऐसी की बरसों से उसकी धूल साफ ही नहीं की। बॉस जब महिला को कुछ ध्यान से देखने लगे और मुस्कुराने लगे, किरण को यह कुछ अजीब सा लगा। उससे ना रहा गया और उसने बॉस से पूछा, सर आप इस महिला को देखकर मुस्कुरा रहे हो? मेरी तो आज तक ये नहीं समझ में आया कि यह महिला इतने गंदे कैसे रह लेती। किरण के पूछने पर बॉस मुस्कुराते हुए बोले, आपके इन प्रश्नों का उत्तर मैं कल दूंगा। कल जब आप इस महिला को गंदे कपड़े सुखाते हुए देखे तो मुझे अपनी केबिन में बुला लेना। इतना कहकर बॉस चले गए। किरण अब भी सोच रही थी कि बॉस आखिर मुस्कुरा क्यों रहे थे। अगला दिन आया। रोज की तरह किरण अपने ऑफिस में काम करने लगी। अब जैसे ही वो महिला अपने कपड़े सुखाने अपनी बैल्कनी में आई तो किरण भी की नजर उस पर, अरे यह क्या? किरण अचानक बहुत चौंक गई। वो महिला तो आज इतने साफ कपड़े सुखा रही थी। तभी किरण की नजर उस महिला के पहने कपड़े और उसकी बिल्डिंग पर भी गई। तो जानते क्या हुआ उसके बाद? किरण के मुंह से अचानक ही निकला, अरे आज तो यह कितने साफ कपड़े पहने हुए है और उसकी बिल्डिंग भी आज कितनी साफ नजर आ रही है, जिसे कल रात ही पेंट कराया गया हो। उसने तुरंत अपने बॉस को बुलाया और सभी बातें बताते हुए आश्चर्यचकित होकर पूछने लगी, सर आज मेरे प्रश्न का उत्तर देने वाले थे, लेकिन सर आज तो सब कुछ साफ हो गया, आखिर यह कैसे हो गया? तो जानते बॉस ने क्या बोला? बॉस मुस्कुराने लगे और बोले, वो महिला रोज साफ कपड़े ही सुखाती थी। इसके पहनने कपड़े भी कभी गंदे नहीं होते थे और ना ही इसकी बिल्डिंग पर भी पेंट बहुत दिनों से नया ही है। बस कल शाम आपके जाने के बाद सामने का शीशा जिससे आप उसको देखती थी उस पर बहुत धूल लगी थी और अब उसे अच्छे से मैंने साफ। यह बात सुनकर किरण भी मुस्कुराने लगी और उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। तो देखा आपने, हो सकता है इस प्रेरक कहानी का मजेदार अंत आपको पढ़कर मुस्कुराहट आपके चेहरे पे भी आ गई हो। तो यह कहानी हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। यह दुनिया, इस दुनिया के सभी लोग और इस दुनिया की सभी वस्तुएं हमें वैसे ही दिखाई देती हैं जैसे दृष्टिकोण से हम उनको देखते हैं। अर्थात आप जिस रंग का चश्मा पहने होंगे यह दुनिया भी आपको उसी रंग की दिखाई। यदि आप धूल लगे हुए चश्मे से देखेंगे
तो यह दुनिया आपको गंदी ही नजर आएगी। बहुत से लोग इसे नकारात्मक दृष्टिकोण के होते हैं कि उन्हें दुनिया के हर इंसान और वस्तु में कोई ना कोई कमी नजर आने ही लगती, तो उसका कोई इलाज नहीं है। सभी लोगों में कुछ अच्छाइयाँ जरूर होती हैं, क्यों ना हम सभी लोगों की उन अच्छाइयों की तरफ अपना फोकस करें। यदि आप में केवल किसी की बुराई देखने की आदत है तो आज ही इस आदत को बदल डालिए और सामने वाले में अच्छाई खोजने का प्रयास करें। तो आशा करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। जय श्री श्याम, जय श्री राम।